राघव एक साधारण सा लड़का था। वह हमेशा से अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। वो एक छोटे से शहर से था। उस छोटे से शहर में अवसर सीमित थे, लेकिन राघव के सपने असीमित थे। पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वह आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता था। वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राघव हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो न केवल उसे संतुष्टि दे, बल्कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सके। एक दिन उसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का मौका मिल सकता था। यह एक नया और इंटरेस्टिंग फील्ड था। राघव ने इसके बारे में और अधिक जानने का निर्णय लिया और उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया। राघव ने सोचा, क्या यह उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है? उसने अपने सभी विकल्पों पर विचार किया और इस क्षेत्र में संभावनाओं को समझने की कोशिश की। क्या वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक योजना बनाई और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। राघव ने डिसाइड किया कि वो इसे ट्राई करेगा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाया और अपने भविष्य को बदलने की दिशा में आगे बढ़ा। राघव ने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। उसने कई वेबसाइट्स और फोरम्स पर जाकर जानकारी इकट्ठा की। उसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। उसने कई ब्लॉग्स पढ़े और एजुकेशनल वीडियोस देखे। उसने ब्लॉग्स पढ़े, वीडियोस देखे और एक्सपर्ट्स से एडवाइस ली। उसने कई वेबिनार्स में भी हिस्सा लिया और ऑनलाइन कोर्सेज किए। उसे समझ आया कि Amazon और Pinterest जैसे प्लेटफॉर्म्स एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। उसने इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया। राघव ने इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट्स बनाए। उसने अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। उसने ऐसे प्रोडक्ट्स चुने जिनमें उसकी रुचि थी। उसने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन किया। फिर उसने अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उसने ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस के माध्यम से ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश की। राघव को पूरा यकीन था कि वो सफल होगा। उसने अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया और एक डिटेल्ड प्लान बनाया। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शुरुआत में राघव को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक कैसे लाएं। उसके लिंक्स पर क्लिक नहीं हो रहे थे। उसकी कमाई बहुत कम थी। राघव निराश होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक कैसे लाएं। उसने कई स्ट्रेटेजीज ट्राई की, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही थी। हर दिन नए चैलेंजेस सामने आ रहे थे। उसके लिंक्स पर क्लिक नहीं हो रहे थे। उसने कई बार अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। उसकी कमाई बहुत कम थी। राघव निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसने गलत फील्ड चुन ली है। क्या उसने गलत फैसला लिया था? क्या एफिलिएट मार्केटिंग उसके बस की बात नहीं थी? उसने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़ दे। क्या एफिलिएट मार्केटिंग उसके बस की बात नहीं थी? लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने खुद को मोटिवेट किया और नए तरीके ढूंढने की कोशिश की। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने नए स्ट्रैटेजीज पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने कई सक्सेसफुल मार्केटर्स के केस स्टडीज पढ़े और उनसे इंस्पिरेशन ली। वो जानता था कि सक्सेस इजीली नहीं मिलती। उसने अपने गोल्स को क्लियर किया और एक डिटेल प्लान बनाया। उसने अपने एफर्ट्स को डबल किया और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। सेक्शन 4, सीखने की ललक। राघव ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने अपने तरीके बदले। उसने नए रास्ते खोजे। वो लगातार खुद को इंप्रूव कर रहा था। राघव ने एसईओ के बारे में सीखा। उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बारीकियां समझी। वो अपने ऑडियंस को समझने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सेक्शन 5, सफलता की राह। राघव के लिंक्स पर अब ज्यादा क्लिक्स होने लगे। लोगों को उसका कंटेंट पसंद आने लगा। वो अधिक प्रोडक्ट्स बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। राघव ने एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी कमाई शुरू कर दी। उसने अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर ली। राघव ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 6, प्रेरणा का स्रोत। राघव की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। ये दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। यह साबित करती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। जरूरी है कि हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप भी राघव की तरह अपनी कहानी लिख सकते हैं। बस जरूरत है विश्वास और कड़ी मेहनत की।